कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते के हाथ से नहीं जा रहा बल्कि गवादर भी जा रहा है, और गवादर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी और कई इलाके जा रहे हैं। ये बड़ा फैसला हो चुका और इसकी गवाही अब कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे हैं। पहले सुनिए फिर आगे बताता हूं। वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते बात यहां तक नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में खड़े हुए किस बाबू को कहा है और किसकी तरफ इशारा किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दूंगा, लेकिन रुकिएगा और पूरा प्रोग्राम जरूर देखिएगा। क्या वाकई में एनकेएम की रेड लाइन इस वक्त कामरान टेसोरी हो चुके हैं, जो कि इस वक्त मुस्तफा कमाल क्या इसे बर्दाश्त करेंगे? और फिर कामरान टेसोरी के साथ क्या होने वाला है? आज रात को कराची में कौन वापस आने वाला है? बड़ी खबर। ये अफवाह कि इमरान खान जेल के अंदर मौजूद और एक आर्मी चीफ साबिक उनके साथ मिलने के लिए आए हैं और तमाम मामलात तय हो गए हैं, ये खबर कहां से शुरू हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुशी की लहर किसने दौड़ा दी है? क्या तब्दीलियां रहनुमा होने वाली है? अब जो गद्दार थे वो मुहिब्बे वतन होने वाले हैं। खबर क्या है? कराची में बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है और उस एहतजाज की क़यादत कौन करेगा और क्यों करेगा, ये आपके सामने रखेंगे। अबे क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा सहाफी कहने वाला शख्स अपनी नंगी वीडियो एक खातून को शेयर कर रहा है, और ये वीडियो उस खातून ने फिर कैसे भेजी, कुछ लोग कितने बेईमान है, ये भी हम आपको बताएंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हर बार की तरह कहूंगा और हर बार की तरह कहूंगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। तहलका खेज खबर दे रहा हूं, इसलिए जरा सा सब्र और सुकून से सुनिएगा। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं और ये जो बहुत सारे लोग अब इत्मीनान की बांसुरी बजा रहे हैं, क्या इत्मीनान की बांसुरी बजा रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि बजट अब 5 तारीख को आ रहा है और उससे पहले 28वीं तरमीम आनी थी जिसमें कराची को शामिल करना था वफाक के हवाले। मगर कुछ लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कामयाब हो गई और अब 28वीं तरमीम नहीं आ रही है, कराची को अब वफाक के हवाले नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये सब का सब ख्याल है, असल हकीकत उससे बढ़कर है, और इस बात का इशारा कौन दे रहा है ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जरा सा पहले इस बयान को समझिए। कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं आप लोग, भुगत में आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है जब आपकी किस्मत के सारे बिलावल भुट्टो जरदारी का यह बयान बहुत ज्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये फरमा रहे हैं कि कराची समेत गवादर वगैरह को इस्लामाबाद में बैठे हुए कुछ बाबू नहीं चाहते, कि कुछ बाबू ये चाहते हैं कि वो वफाक इसको कंट्रोल करे। ये मैं नहीं कह रहा, इसका मतलब यह है कि ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून जो कि वजीर आजम है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी मर्जी है कि वो कराची को वफाक के हवाले करने का कह रहे हैं, बल्कि कोई और है जो कर रहा है? वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाज़े तौर पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हुए इस बात की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं कि मुक़्तदरा हलकों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। इस बढ़ती हुई कशमकश के दौरान इस वक्त फिलहाल बिलावल ने खेल तो खेल लिया, लेकिन लग यूं रहा है कि शायद 5 तारीख को बजट पेश जरूर कर दिया जाएगा,
मगर इसके साथ साथ ही अगले 2 से 3 माह के दौरान इस वक्त भले थोड़ा सब्र का काम दिया जाएगा, मगर अगले दिनों के अंदर वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे रहा है कि हो सकता है कि यह वाकई में होगा। इस वक्त पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान से वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल में है और वो ये समझ चुकी है कि अब मुक्तदरा हलकों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी के बाद यह फैसला कर लिया है कि यह ऐसा होगा। मगर कराची वफाक के हवाले रहा है पहले भी, और खासतौर पे 1970 तक कराची कभी भी सिंध का हिस्सा नहीं रहा था और सिंध सूबे के साथ नहीं रहा था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला दौरे हुकूमत यानी कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत था, उसमें यह मामला था। अब कहानी क्या हो रही है? ये प्रेशर, ये दबाव सिर्फ कराची के लोगों का अब सामने नहीं आ रहा। कराची की एक बड़ी अक्सरियत ये चाहती है कि अब कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तियार ना रहे, लेकिन उसके साथ साथ अब पंजाब से इस हवाले से बाज़गश्त बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। पंजाब के तमाम डीलोगर्स, पंजाब के तमाम खबर रसा इदारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालिफ हल्के ये चाहते हैं कि अब कराची का फैसला वाज़ेह तौर पर हो जाए, और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अहमियत बढ़ रही है। लेकिन इसी के दौरान क्या एमक्यूएम के रहनुमा खास तौर पर मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम से इसी हवाले से मुलाकात की है, और क्या इस मुलाकात के अंदर मुस्तफा कमाल ने जो अकेली मुलाकात की है वो इसी तरफ इशारा कर रही है? अब जरा कहानी को समझिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो एक तरफ रही है, एमक्यूएम के जब अब पिछले दिनों में खास तौर पर एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात वजीर आजम के साथ हुई थी, जिसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ खास तौर पे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन मुस्तफा कमाल मौजूद नहीं थे। अब आज मुस्तफा कमाल की मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। बयान ये सिर्फ जारी हुआ है कि उनकी विजारत के हवाले से मुलाकात हुई है, मगर आपको भी मालूम है कि ये मुलाकात दो तरफ इशारा दे रही है। एक एमक्यूएम के दरमियान के अख्तलाफात की तरफ इशारा दे रही है, और दूसरी तरफ ये बात वाजे कर रही है कि मुस्तफा कमाल ने ये बात जरूर की होगी कि जनाबे वाला कराची का मामला आगे कैसे उठाना चाहिए। मगर एक और खबर उसके साथ साथ ये भी चलना शुरू हो गई कि एमक्यूएम बार बार ये बात कह रही है कि अब उनकी रेड लाइन है कि कामरान टेसूरी को गवर्नर बनाया जाए। हमने इस हवाले से तहकीकात की और हमने जब ये बात मालूम की तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम है। एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप है, एक जो है वो कामरान टेसूरी साहब का ग्रुप है, और तीसरा पीएसपी का यानी कि मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप है। मैं आपको बड़े ही सोर्सेस के साथ मेरी जादूगरनी की खबर के तौर पर यह दे रहा हूं कि कामरान टेसूरी के मामलात पर कामरान टेसूरी ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप एक ही तरफ है, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसके साथ साथ दूसरा ग्रुप के यानी कि कामरान टेसूरी का ग्रुप, ये बात दोनों इस प्लेटफॉर्म पर हैं, इसी तरफ हैं कि जनाब कामरान टेसूरी के हवाले से मुहिम चलाई जाए और मुहिम चलाने के साथ साथ इसकी तरफ रहा जाए। सवाल मेरी बात सुना, तो आगे चलकर आपको तफसीलात दे रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो पीएसपी का ग्रुप है, उनमें से खास तौर पर यह हिदायत दी गई है कि न सिर्फ वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बल्कि सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप में ये बात नहीं करेंगे कि जनाब हमारा ये दावा नहीं है कि कामरान टेसूरी को बनाया जाए। मेरी बात को समझिएगा। और इस वजह से जो पीएसपी का ग्रुप है उसने खास तौर पर सबको यह हिदायत की है कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, ना ही इसकी हिमायत करेंगे, ना मुखालफत करेंगे। इससे पहले कामरान टेसूरी का जहां भी मामला होता था, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीएसपी का फैक्टर इसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन अब ये उन्होंने तय किया हुआ है कि इसका जवाब नहीं देंगे। जबकि कामरान टेसूरी का ग्रुप तो उनके गवर्नर बनने के हवाले से बात कर रहा है, और उसके साथ साथ खास तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप भी इस बात में बात कर रहा है। और आज की रात जहन में रखिएगा, तारीख कौन सी है? पहली तारीख है, 1 और 2 तारीख की रात के दरमियान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि हज पर गए हुए थे, वो कराची में मौजूद होंगे और वो कराची में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। ये बात मैं आपको बड़ा ही ओपन चैलेंज दे रहा हूं। 3 तारीख को, जब मैं 2 तारीख को ये बात होगी, 3 तारीख को आप जहन में रखिएगा, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, याद रखिएगा। 3 तारीख को
डॉक्टर फारूक सत्तार एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बजट की बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हम बजट के हवाले से ये हिमायत करेंगे कि, और इस बात में उस सूरत में हम उसकी हिमायत करेंगे कि हमारी रेड लाइन ये है कि कामरान टेसोरी को गवर्नर बनाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है एमक्यूएम इस वक्त पोजीशन में नहीं है, कामरान टेसोरी को वफाक ये बनाए ना बनाए, लेकिन इसे मान लिया जाएगा और वो बाद में हिमायत करेंगे। 3 तारीख को डॉक्टर फारूक सत्तार, अभी तक किसी के पास ये खबर नहीं है, मैं दे रहा हूं, डॉक्टर फारूक सत्तार इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये वाज़े तौर पर मैं आपको खबर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, उसके साथ साथ ही कि आगे होने वाला क्या है और किस तरीके से। एक खबर बहुत ज्यादा चल रही है कि इमरान खान से, जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, साबिक एक खबर चलना शुरू हुई और उसको इस वक्त जितने भी इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ये खबर चला रहे हैं कि इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ उन्होंने मुलाकात की है। अब जो 2 लोग हैं कि जिसमें खास तौर पर पहले कियानी साहब, जो कि 2008 से लेकर 2014 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, और दूसरे रहे हैं खास तौर पे जनरल बाजवा साहब। और अब मामला यह है कि इन दोनों में से किसी एक ने मुलाकात की और ये खबरें चल रही हैं। हमारी इतलात ये है कि ये ख्याल ये कमजोर है, ये बात इतनी अच्छी नहीं है और ये इतनी बात मुस्तनद, इसके बारे में कोई सबूत मौजूद नहीं है। और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि अब इमरान खान को बाकायदा मुलाकातें हुई और उस मुलाकात के नतीजे में आइंदा दिनों में इमरान खान के लिए आसानी पैदा होगी। हमारे पास खबर यह है कि फिलहाल ये अपनी एक कप में पानी को उबाला जा रहा है, चाय को उबाला जा रहा है। अभी तक इस बारे में कोई भी ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है कि ये मुलाकात हुई है नहीं हुई है, मगर तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि अब उनके मामला हल हो चुके हैं और शायद आने दिनों के अंदर तब्दीली रोनुमा होगी। क्या वाकई में उनका मतलब ये होगा कि क्या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब को पीछे धकेला जाएगा और इमरान खान को आगे लाया जाएगा? तो हमारी इतलात ये है और हमारी जादूगरनी इस हवाले से कंफर्मेशन कर रही है कि ताहाल इमरान खान की कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही कोई उनको जेल से बाहर ला जा रहा है और ना ही उनको आसानी मिल रही है। यहां तक कि 7 और 8 तारीख को जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसमें उन्हें बिल्कुल पीछे रखा जा रहा है और उन्हें उस तरीके से मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाकायदा वहां पर एक प्रोटोकॉल के साथ अपना काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी जल्द वहां पर जाने वाले हैं, मगर इस सारी इतलात में ये बात वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान के लिए ताहाल आसानी होती हुई नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता यह हुआ है कि एक बड़े मारूफ सहाफी हैं और अपने आप को टीवी का बहुत बड़ा अदाकार कहते हैं और आमतौर पर मगरिब के बाद वो जरा सा अपने होश हवा में नहीं होते, वो साहब की एक वीडियो सामने आ रही है कि जिसमें वो नहाते हुए अपनी एक वीडियो बनाकर मुख्तलिफ खवातीन को भेज रहे थे और बाकायदा उनकी वीडियो AI से नहीं बनाई गई, वो असली वीडियो है। नाम उनका फिर कभी मुलाकात के अंदर बताऊंगा, लेकिन ये बात वाज़ेह तौर पर आपको बता रहा हूं कि ये सिलसिला है और इसी तरीके से रहेगा। खैर अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के अंदर आपको मजीद तफसीलात के साथ बताएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने